हेलो दोस्तों, देखते हैं एक न्यू पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले पासपोर्ट सेवा वेबसाइट को कर लेना है ओपन और थोड़ा स्क्रॉल करके आना है नीचे की साइड और नीचे यहाँ पर फ्रेश और रीऑर्डर वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। उसके बाद आना है नीचे की साइड, यहाँ पे मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट एडवाइजरी, इस पर करना है आपको क्लिक। उसके बाद आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन में करना है नॉर्मल पर क्लिक। उसके बाद आपको एप्लीकेशन कैटेगरी में एडल्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आता है ECR नॉन ECR, यहाँ पे आपको करना है क्लिक यस पे। उसके बाद करना है कंटिन्यू। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट। उसके बाद आपको करना है नन ऑफ द अबव पे क्लिक। उसके बाद यहाँ आपको प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में तुम 12 डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इसमें आपको मेनली या तो आधार कार्ड दे दो आप अपना, या बैंक के पासबुक में जो होना चाहिए वो फ्रंट पेज पर उसमें फ़ोटो और स्टाम्प लगा होना चाहिए बैंक का, और उसकी रिसेंट की पासबुक की रिसेंट एंट्री होनी चाहिए। आधार कार्ड, पासबुक और वोटर ID कार्ड, इनसे आपकी प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ हो सकता है। बाकी इसमें 12 डॉक्यूमेंट है, इनमें से आप कुछ भी लगा सकते हो, उससे आपका प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो आते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप बर्थ सर्टिफिकेट, TC, अकाउंट कार्ड और उसके बाद पैन कार्ड या 10th की मार्कशीट ये दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और भी है इसमें, वोटर ID कार्ड, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसका सर्विस कार्ड होता है, उसे दे सकता है। तो पासपोर्ट जो होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, ECR नॉन ECR। अगर आपको आपने 10th 12th कर रखी है, स्टूडेंट हो आप, तो आपका पासपोर्ट नॉन ECR ही आएगा, उसके अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। उससे अगर आपको ने 10th या आपने इतनी स्टडी नहीं की है तो आपको नॉन ECR के लिए अलग से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। अगर हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास है तो आपका पासपोर्ट नॉन ECR ही अप्लाई हो जाएगा पहले से। अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो भी कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, जिससे आपका नॉन ECR में ही पासपोर्ट बन गया आएगा। सबसे पहले तो अगर आप ITR फाइल करते हैं, टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को कुछ, तो भी आपका नॉन ECR आएगा। या आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तब भी आपका नॉन ECR पासपोर्ट आएगा। या अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है और आपकी वाइफ ने पासपोर्ट अप्लाई किया है, आपका नाम उसमें आ गया, तो भी आपका नॉन ECR में आएगा पासपोर्ट। या अगर आप अपने बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं और पेरेंट का पहले से पासपोर्ट नॉन ECR है तो भी बच्चे का पासपोर्ट भी नॉन ECR आएगा। या अगर आपकी एज 50 ईयर से ज़्यादा है तो भी नॉन ECR आएगा पासपोर्ट। नॉन ECR पासपोर्ट में आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस ज़रूरी नहीं होता है, इसका ये फ़ायदा है। अगर आप मैरिड है तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट देना होता है, या फिर एक फॉर्म होता है, उसका मैं इमेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना, वो फॉर्म भरना होता है। जब आप कॉमन सर्विस सेंटर जाते हैं, जन सेवा केंद्र पे अपना फॉर्म फिल करने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपको पहले से बता देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, और आपको किसी एक्सपीरियंस बंदे से फॉर्म फिल कराना है, वरना कोई अपॉइंटमेंट दिला देता है तुम्हें, डॉक्यूमेंट गलत लगा देता है, फिर वहाँ जाके प्रॉब्लम होती है। और तत्काल में अगर हमें पासपोर्ट चाहिए तो तत्काल में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगते हैं। नहीं तो अगर तुमने तत्काल में अप्लाई कर दिया और डॉक्यूमेंट ना दिए तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक नॉर्मली में अप्लाई हो जाती है। डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से वो नॉर्मल में अप्लाई हो जाती है। तत्काल के लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो। अगर आप तत्काल में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 13 डॉक्यूमेंट दिए हैं, इनमें से आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड आपका, या सर्विस कार्ड, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है बंदा उसका सर्विस कार्ड होता है, या आर्म लाइसेंस, या आपका पैन कार्ड, या पासबुक जैसे किसान पासबुक होती है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, ये सब डॉक्यूमेंट इसमें लग जाते हैं अगर आप तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और तत्काल की फ़ीस भी अलग ही रहती है। इसमें अगर आप तत्काल में अप्लाई कर रहे हैं और आप मैरिड है तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट देना होता है, या फिर अगर मैरिड सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जगह पर एक फॉर्म भरा जाता है, वो फिल करना होता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं आपको। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, तो कमेंट करिए आप।